बलक बुखारे के बाद से इब्राहिम सुल्तान की फिल्म बना दी, गाने ठोक दिए, म्यूजिक ठोक दिया। अरे अब ऐसे समझ में आएंगे क्या ये? इसका मतलब सतगुरु रामपाल जी को तो ज्ञान ही नहीं था, जो आज उनके परिवार को ज्ञान आ गया कि गुरु जी के सत्संग ऐसे नहीं सुनेंगे लोग। उनकी फिल्म बनाओ फिल्म। तो इब्राहिम सुल्तान की जीवनी पे फिल्म बना दी गुरु जी के परिवार ने। ये संगत का पैसा ऐसे बर्बाद करवाया जा रहा है। विचारों के स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, वो बकवास करने बिना टिके नहीं। अब आश्रम का नाम उनको कितनी सुविधा मिल जाए आश्रम में, वो अपने गंदे कर्म बिना टिक नहीं सकते। उनका स्वभाव इतना बिगड़ गया। तो यहाँ कहते हैं गरीब हंस गवन करते नहीं, मान सरोवर छोड़े। सत्सेवक तो गवन करते नहीं, मान सरोवर छोड़। अपने गुरुजी को छोड़ के, गुरुजी के ज्ञान को छोड़ के। सत्सेवक तो गवन करते नहीं, मान सरोवर छोड़। और ये कौवे उड़ उड़ जाते हैं। गुरुजी का परिवार, कोऑर्डिनेटर, आश्रम संचालक, लाखों की संगत। कौवे उड़ उड़ जाते हैं, खाते मांसाहार। यानी बकवास विकारी लोग सत्संग नहीं टिकते, छोड़कर चले जाते सत्संग। और हंस दशा तो साधु है, भगत है सच्चे, और सरोवर है सत्संग, मुक्ता हल वाणी चुगे। ये अमृत वाणी रूपी बोती खाते हैं, फिर चलत नवेला गए गए। इस ज्ञान को सुनकर आत्मा में और कसक पैदा होती है, तड़प पैदा होती है भगवान की तरफ, और ज्यादा लगन लगती है। इस ज्ञान को सुनकर, इस सत्संग को सुनकर आत्मा में और ज्यादा कशक पैदा होती है, तड़प पैदा होती है। लेकिन सत्संग तो सुना ही नहीं जाते संगत को। आजकल तो फिल्में बना बना के चले जो है वो चलाई जा रही है आश्रमों में। फिल्में, सत्संग नहीं चल रहे, फिल्में चलाई जा रही है आश्रमों में। धनाना आश्रम में बड़ी बड़ी एलसीडी लगा दी, उन पे श्री रामचंद्र जी की फिल्में चलाई जा रही हैं। कैसे रामचंद्र जी का जन्म हुआ, कैसे राजा दशरथ ने उनको पाला पोसा, कैसे रामचंद्र जी तीर चलाते हैं। एनिमेशन मूवी बनाई जा रही है श्री रामचंद्र की। एक वो बलक बुखारे के बाद से इब्राहिम सुल्तान की फिल्म बना दी, गाने ठोक दिए, म्यूजिक ठोक दिया। अरे अब ऐसे समझ में आएंगे क्या ये? इसका मतलब सतगुरु रामपाल जी को तो ज्ञान ही नहीं था, जो आज उनके परिवार को ज्ञान आ गया कि गुरु जी के सत्संग ऐसे नहीं सुनेंगे लोग। उनकी फिल्म बनाओ फिल्म। तो इब्राहिम सुल्तान की जीवनी पे फिल्म बना दी गुरु जी के परिवार ने। इस संगत का पैसा ऐसे बर्बाद करवाया जा रहा है। और देना भाई, उसका कोई ट्रेलर फ्रेलर है तो जरा थोड़ा सा दिखा दे संगत को। तो फिल्में बनाई जा रही हैं, उनमें गाने बनाए जा रहे हैं। मैं तो दीवाना हो गया, दीवाना तेरा दीवाना। ये देखो गाने बनाए जा रहे हैं इब्राहिम सुल्तान के ऊपर। गुरु जी के शब्द फेल हो गए, गुरु के शब्द अच्छे नहीं लगते। इब्राहिम सुल्तान की फिल्म बना दी। मतलब जो गुरु जी ने सत्संगों में बताया उसका असर नहीं होता किसी के ऊपर ना। गुरु जी की आवाज अच्छी नहीं है, किसी को अच्छी नहीं लगती। फिल्म बनाओ इब्राहिम सुल्तान पे, और एक नशेड़ी, एक गंजेड़ी व्यक्ति की आवाज लगाई जा रही है, एआई से आवाज लगाई जा रही है। अरे सतगुरु ने कहा कि सतगुरु के मुख कमल से जो सत्संग सुनेगा वो वचन उसके कान के माध्यम से अंदर जाएंगे, उसके पाप कर्मों का नाश करेंगे। लेकिन इन्होंने सतगुरु को तो हटा दिया। सतगुरु रामपाल जी का तो बीच बीच में कोई शब्द जोड़ दिया एक आधा, बाकी सब वो एआई वाला बोल रहा है। अब वो आवाज असर करेगी दुनिया पे, सतगुरु की आवाज नहीं करेगी असर। अब गुरुजी ने जो सत्संग में बताया इब्राहिम सुल्तान के बारे में, उस तरीके से दुनिया नहीं समझेगी। ये जो फिल्म बनाएंगे इब्राहिम सुल्तान पे, कितनी फिल्म बनाओगे भाई? अरे क्यों गुरु के सत्संगों की ऐसी की तैसी कर रहे हो तुम? ये दुनिया ये फिल्में बनाने से जो है समझेगी क्या? ये देखो, सुनाते हैं तुम्हारे को। एक फिल्म बनाई है इन्होंने, 1 घंटे की बनाई है इब्राहिम सुल्तान के ऊपर। इस दुनिया में एक से एक महान योद्धा हुए, धनवान राजा हुए, जिनकी शान और शौकत के किस्से आज भी जिंदा हैं। लेकिन इन सब में एक नाम ऐसा भी, एक शक्तिशाली शासक, बल्ख बुखारा का राजा इब्राहिम अधम सुल्तान।
राजा था, इब्राहिम सुल्तान अधम कहलाया, पर एक नजर ने ऐसा छुआ कि खुद उसका दिल थर्राया। ये तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये भी रहे सरा में गिद्दी, तू ऐसे ही तू चल जाई, इसलिए मैंने तेरा यो मैल सरा बताई। न्यू कह के फिर अंतर जान हो गए। इस एक वाक्या ने इब्राहिम अधम सुल्तान की रूह को झकझोर कर रख दिया। तिजे बांधी हो सेज बिछाई, तन तीन कोरड़े खाई, तब आया अनहद हौसा, सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई, तात मेरा यू हवाल होई, जो सोव दिवस अरुराता, तिनका क्या हाल विधाता। आखिर क्यों परवरदिगार कबीर जी ने बांदी बन 3 कोड़े खाए? आखिर क्यों खुदा एक कबीर ने इब्राहिम अधम सुल्तान को शान और शौकत के दलदल से निकाला, जिसे सोने की सल्तनत मिली, अब जमीन पे रोता है। जो कल था सुल्तान, आज खुदा को ढूंढता फिरता है। मैं दीवाना हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ, तेरी राग तकते तकते। जो था इब्राहिम अधम जमीन का सुल्तान, उसको इबादत का सुल्तान बना डाला। इस रमजान देखें हमारी खास पेशकश। ऐ मासूम इंसान सुन ले दास्तान। 1 घंटे की फिल्म बनाई इन्होंने, पूरी 1 घंटे की इब्राहिम सुल्तान पे। अब ये दुनिया भर का म्यूजिक बज रहा है, कान तो वैसे फूट जाएंगे आदमी के। एआई से आवाज लगा दी, क्या खाक समझेगा आदमी? अरे सतगुरु ने कितनी बढ़िया बढ़िया कथा अपने सत्संगों में कह रखी हैं, कबीर सागर के सरलार्थ में लिखी हुई हैं, मुक्ति बोध में लिखी हुई हैं। परमात्मा ने दास से वीडियो बनवा दिए, ये वीडियो तो देखे नहीं जाते, और ये बकवाद वाले वीडियो देखेंगे जो फिल्में बना बना के काल प्रेरणा से। क्या सीखेगी ये संगत? ये दुनिया इन फिल्मों से समझेगी कि ये इब्राहिम सुल्तान कौन था। ये दुनिया भर की फिल्में बना रखी है लोगों ने, रविदास जी के ऊपर, कबीर जी के ऊपर। क्या दुनिया समझी क्या आज से पहले इन फिल्मों से? और फिल्मों से दुनिया समझ नहीं थी तो लगता है सतगुरु रामपाल जी में दिमाग थोड़ा है। मतलब सतगुरु रामपाल जी ने 1994 में ही सृष्टि रचना की एक फिल्म बनवा देनी थी। बस बार बार गुरु जी को थूक मिलाने की क्या जरूरत थी? मैनेजमेंट वालों की तरह एक फिल्म बना देते सृष्टि रचना पे, म्यूजिक माजिक लगा के, गाने वाने लगा के, बस हो गया काम। देखो फिल्म को। तो सतगुरु बावड़ा है क्या जो हर सत्संग में अपने मुंह से बोल बोल के सुनाता है? क्योंकि सतगुरु के मुंह से बोले गए शब्द असर करेंगे। ये आवारा गर्दियों की आवाज लगा दी, ये बेवड़ों की आवाज लगा दी, गुंडे मवालियों की आवाज लगा दी। अब यहां तो इसने आवाज में बोल दिया और बाहर जाके वो शराब पी रहा है, तुम्हारे ऊपर असर करेगी ये बातें? ये धीरे धीरे भक्ति का ड्रामा बना रहे हैं, धीरे धीरे भक्ति का ड्रामा। जो चीजें इस मार्ग में नहीं होनी चाहिए उन चीजों को काल प्रेरणा से लाया जा रहा है। ये बढ़वागिरी कर रहे हैं, बढ़वागिरी टोटल। अब दुनिया ये फिल्में बनाने से समझेगी दुनिया ये कथाएं। ये लाखों लोगों ने फिल्में बना बना के छोड़ रखी इनकी, मीराबाई की, इनकी धन्ना जी की, नरसिंह भगत की कथा। पहले वो कैसेटें आती थी तो दुनिया समझ गई क्या नरसिंह भगत की कथा को? अब सतगुरु ने आके बताया जब समझे असल में। तो ये तो वही काम कर रहे हैं जो ये दुनिया वाले करते आ रहे हैं, फिल्में बना बना के। तो सत्संग नहीं है, घर पे तो संगत सत्संग सुनती नहीं है, और आश्रमों में जाती है तो फिर ये फिल्में चला दी जाती हैं। सनातनी पूजा का अंतर फलाना दिखना, पार्ट 1 पार्ट 2। अभी इब्राहिम सुल्तान की बना दी, अगले समागम में धर्मदास की बना देंगे, और ढोल मंजीरे बाजते रहेंगे। कोई खा रहा है, कोई लेटरिंग कर रहा है, कोई पी रहा है, हो गई चलो। ये सत्यानाश कर रहे हैं सतगुरु के मिशन का, सत्यानाश। अरे गुरुजी जब कथा कहते हैं इब्राहिम सुल्तान की, आंखों से आंसू आते हैं, भगत रोता है। और इससे क्या असर पड़ेगा? म्यूजिक तो बज रहा है और गाने लगा दिए। मैं दीवाना हो गया हूं,
तेरी राह तकते तकते मैं दीवाना। किसका? तेरा बाप का दीवाना हो गया क्या? अरे तेरी बाप का दीवाना हो गया क्या तू? मैं दीवाना हो गया तेरी राह तकते तकते। ये कोई प्रेम कहानी चल रही है क्या? कोई लव स्टोरी चल रही है क्या ये इब्राहिम सुल्तान की? मैं दीवाना हो गया हूं तेरी राह तकते तकते। हैं? जफ्फी भरनी है क्या आते ही उसके? लव स्टोरी है ये, बकवाद। काल करवा रहा, काल सिर पे बैठा काल है। इसीलिए तो कह रहा हूं इनकी दुर्गति होगी आने वाले समय में इन लोगों की। और ये संगत जो आंख बंद करके इनके कुकर्म में सहयोग कर रही है, इस संगत की सतगुरु के मार्ग को मजाक बना दिया, मदारी का खेल बना दिया, मदारी का खेल। अरे तुम्हारा गुरु तो रो रो के थक गया कि ये जो बॉलीवुड है, जो ये म्यूजिक है, ये फिल्में हैं, ये बढ़वागिरी है। और तुम वही काम शुरू करने लग गए। तुम तो बढ़वागिरी को बढ़ावा दे रहे हो। इसीलिए कह रहा हूं भाइयों, काल सिर पे बैठा है, सारे काम गुरुजी के खिलाफ करवा रहा है, सारे काम गुरुजी के खिलाफ। आप क्या भगत जी, आप क्या बता रहे थे? ये देखो इन सतलोक आश्रमों में ये वाली फिल्में चलाई जा रही हैं। वो स्क्रीन बड़ी सी जो बनवाई है ना, कोई लाखों रुपए में, और गुरुजी के सत्संगों के लिए नहीं है। तुम भक्तों को श्री रामचंद्र जी के दर्शन करवाए जा रहे हैं। देखो क्या चलता है। मैं हूँ तुमसे, तुमसे जग है, मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। बड़े चरण तेरे मेरे घर घर, चारों धाम सा जगमग है। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है। वो रामचंद्र जी वाला सारा सीन आ रहा है टोटल। वो तीर मारता हुआ, और बचपन में कैसा लगता था रामचंद्र फलाना दिखना, सारा सब कुछ। और गाना वही चल रहा है, गाना कोई अलग से नहीं लगा रखा। इन आश्रमों में जो चल रहा है वही गाना सारा। तो ये दिखा रहे हैं संगत को, केवल मनोरंजन, खुश कर रहे हैं कि तुम आते रहो, आते रहो, ज्योति पाठ का पैसा देते रहो बस, और लड्डू जलेबी खाते रहो, काल के नशे में झूमते रहो। सत्संग नहीं चलते अब इन आश्रमों में। या तो ये फिल्में बनाई जा रही है इब्राहिम सुल्तान की, ये वाली म्यूजिक माजिक लगा के, या फिर ये रामचंद्र जी वाली सनातनी पूजा वाली फलाना दिखना रही है। तो ये सत्संग है क्या? कुसंग हो गया, कुसंग। इसलिए दास कह रहा है ये फर्जी आश्रम है। और सतगुरु रामपाल जी इस धनाना आश्रम में बाथरूम करने भी नहीं आएंगे, बाथरूम करने भी। भविष्यवाणियों में बरवाला आश्रम का जिक्र है, बरवाला आश्रम का। भगत प्रहलाद की भविष्यवाणी साखी, उसमें क्या कहा? वो जट वर्ण में होगा और बटाले विच होगा, बटाले, बटाले यानी बरवाले में। धनाना आश्रम में गुरुजी बाथरूम करने भी नहीं जाएंगे, बाथरूम करने भी। जब ऐसे ऐसे कुकर्म हो चुके हैं उस आश्रम में, काल आके बैठ चुका, पहले भगवान जाएगा वहां। सुधर जाओ भाई और बहनों, अभी भी समय है, नहीं तो बाद में रोगे सर पे हाथ रख के।